रहीम। जनाब मेरे दोस्त मुशर्रफ जैदी साहब, आमिर हाशमी साहब STZA से, अली खिज़र साहब, अलीज़े और सदफ़ आबिद साहिबा, आप सब लोगों ने बड़ी उम्दा बातें की और मेरी पिछले 10-12 साल 15 साल की काविशों का ख़ुलासा पेश किया, यकीनन नए ख़यालात के साथ भी। आपने शेंज़न का ज़िक्र किया तो मेरे पब्लिक स्पीकिंग के अंदर शेंज़न वो पहली बड़ी जगह थी जहाँ पर मैंने ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर बड़ा इंसिस्ट किया और मैंने अपनी तकरीर की। तो मैं सारी चीज़ों का पर गुफ्तगू इसलिए करना चाहता हूँ कि मुसलसल मेरी एक जद्दोजहद रही है और मैं आपको अवेयर करना चाहता हूँ कि जो आपकी रिपोर्ट है कहाँ कहाँ उसमें के पेशरफ्त हुई और कहाँ मसला भी है और बन रहा है। मैंने टेक के साथ मेरा कोऑपरेशन बड़ा पुराना है। मैंने पहली अपनी थीसिस लिखी मास्टर्स की यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में 1975 में, और मुझे लोगों ने कहा कि देखो तुम जितनी स्टेटिस्टिक्स इतनी उठाओ जो अपने हाथ से कर सको। तो मैंने कहा दूसरा ऑप्शन क्या है, तो उन्होंने कहा कि तुम, मेरी जो थीसिस थी, रिसर्च थी, वो 5 वे, उसमें एक एनालिसिस ऑफ वेरिएंस आना था। तो उन्होंने कहा कि फिर तुम्हें कंप्यूटर के लिए कार्ड्स पंच करने पड़ेंगे और 2-3 महीने उसमें लगेंगे और फिर इसका एनालिसिस होगा। तो मैं आई ऑप्टेड फॉर अ मोर डिफ़िकल्ट राउट देन, कि बजाय इसके कि अपनी स्टेटिस्टिक्स छोटी कर लूँ, मैंने अपनी स्टेटिस्टिक्स बड़ी रखी। एंड आई टुक द एड ऑफ द कंप्यूटर इन 1975। आई हैड टू विजिट द कंप्यूटर सेंटर, ह्यूज सेंटर। फिर 82 में मैंने वहाँ थीसिस लिखी को, तो किसी एक ख़ातून को मैंने टाइप करने के लिए $1.5 पर पेज दिया, जो मेरे लिए बहुत था। तो मैंने जब 82 में दूसरा मास्टर्स प्रोग्राम ज्वाइन किया सैन फ्रांसिस्को में, तो मैंने ये सोचा कि देखो अब मैं ख़ुद ही टाइप भी करूँगा, ख़ुद ही इसकी लिस्टें बनाऊँगा, ख़ुद ही स्टेटिस्टिक्स करूँगा। तो आई बॉट माई फर्स्ट कंप्यूटर देन विच वॉज एन Apple IIe, फ्लॉपी डिस्क के साथ चलता था, 64K उसकी मेमोरी थी और समथिंग लाइक दैट। मैंने एप्पल राइटर एक प्रोग्राम था, उस पर सब कुछ किया। उस दिन से आज तक मेरे साथ मेरा ये टूल बंधा हुआ है। आई कॉल इट अ टूल, इट्स नॉट अ कंप्यूटर, इस माना करके कि बड़ा फैशनेबल हो गया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ ये टूल मेरे साथ बंधा रहा, एंड आई हैव नेवर लिव्ड विदाउट इट, बिकॉज दैट्स हाउ आई वर्क। जैसे मैं आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ तो अपनी ज़बान के ज़रिए कर रहा हूँ, ये टूल्स हैं जो इसको बात को बाहर पहुँचा रहे हैं। तो आइडियाज़ तो मेरे अपने जहन के ही है ना। फिर मैं इस वजह से आपसे इस बात का जिक्र कर रहा हूँ कि आइडिया एडॉप्ट करने में पैसे नहीं खर्च होते, उसको इम्प्लीमेंट करने में तो हो सकता है ना, मगर आइडिया एडॉप्ट करने में पैसे नहीं खर्च होते। एंड आई ब्लेम माई सेल्फ एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान, माई सेल्फ इस माना करके कि मैं पाकिस्तानी हूँ, कि 2007 के अंदर मैं आई एम ब्रिंगिंग यू टू द पॉइंट कि जहाँ इतनी सारी चीज़ें आपने जिक्र किया, तो 2007 के अंदर मैंने शेंज़न के अंदर जो तकरीर की, मैंने कहा कि देखो ऑनलाइन एजुकेशन, द डिफरेंस बिटवीन माई फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन मिशिगन एंड पाकिस्तान इज़ कि इवन आफ्टर 20-30 ईयर्स कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान में नहीं है जहाँ पर मैं कंपेयर कर सकूँ। मगर अगर वहाँ के कोर्सेज ऑनलाइन मिल जाएं तो मेरा पाकिस्तानी डेंटिस्ट 1 साल में इतना ही अच्छा हो जाएगा जितना बाहर का डेंटिस्ट है। वेरी सिंपल, कोई उसमें अनोखी बात नहीं है। एक खान एकेडमी के नाम से शुरू हो गया था, तो द टूल्स वर अवेलेबल। मैं आपसे पूछता हूँ, आपसे मतलब मैं पाकिस्तान से पूछता हूँ, आपसे नहीं, आप तो उसमें नौजवान भी हैं बहुत सारे, कि व्हाई डिडंट वी अडॉप्ट दोज टूल्स देन? व्हाई डिड वी नीड कोविड टू थ्रस्ट दोज टूल्स थ्रू आवर थ्रोट्स? कि मूक्स अवेलेबल है, नॉलेज अवेलेबल है, 15 साल से अवेलेबल है, सो रहे थे हम। इसको अडॉप्ट करने में कितने पैसे खर्च होते? तो मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूँ कि जो आपने यहाँ पर जिक्र किया, इसको जितनी देर में अडॉप्ट करेंगे, एवरी ईयर विल कॉस्ट पाकिस्तान a few billion dollars एवरी ईयर। और मैंने जो कैफियत देखी है, देयर इज अ जनरेशन गैप, हर जगह होता है,
पाकिस्तान में भी है। मैंने आते ही पहला एक मजमून लिखा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटिंग में पाकिस्तान का मुकाम 2018 में आते ही। तो मैंने कोशिश ये की कि एक वाइब्रेंसी शुरू हो, इसके ऊपर डिस्कशन हो, इसके ऊपर बातचीत हो। कोई कामयाबी भी हुई, बाकी कोविड ने भी कामयाब किया, कामयाबी हुई। मैंने एक प्रोग्राम शुरू कराया कि देखो ना, आपने जिक्र किया, सबसे पहले तो उस लेवल पर आ जाएं जहां हमें इंटेलेक्ट चाहिए, बाकी चीज़ें ब्रॉडबैंड और ये चीज़ें बाद में आएंगी। हमें रिसोर्स चाहिए ना, वो बच्चा चाहिए, वो आदमी चाहिए जो इस चीज़ का सिपाही अपने काम के लिए बने। इतना इल्म उसको हो, इतना हो कि वो इन चीज़ों को समझ ले। अच्छा, अब क्या कैफियत है? हमने तालीम के अंदर ये कैफियत पैदा की हुई है कि 2 करोड़ बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। दिस इज़ अ पैशन जिस चीज़ को आपने छेड़ा है। मैंने 2009-10 के अंदर एक आकाश कंप्यूटर के ऊपर बड़ा पुश किया कि उससे मिलता जुलता, जैसे कंप्यूटर अडॉप्टेड बाय इंडिया टू बी स्प्रेड इनटू स्कूल्स, जो कनाडा में बना था, $40 का था, वो $20 पर वो स्कूलों में दे रहे थे। तो मैं कह रहा था कि यार बच्चों की तालीम जो है ना वो इस पर ले आओ। किताबें अब क्लाउड में मौजूद हैं, उस्ताद क्लाउड में मौजूद हैं। ये ब्रिक एंड मॉर्टर के सिस्टम के अंदर पाकिस्तान के लिए कितना सस्ता है कि बच्चों को बजाय इसके कि किताबें दो कि स्कूल उनके लिए बनाओ, है स्कूल ज़रूर बनाओ, बट 20% काम स्कूल में होगा, बाकी 80% बच्चों को आज़ाद तो करो, निकालो। तो वो भी मैं झक मारता रहा। बड़े बड़े स्कूल्स को मैंने जमा किया, TCF को कहा, बहुत सारों को कहा कि यार पैड्स के ऊपर काम करना शुरू करो, बच्चों को कुछ ना कुछ देना शुरू करो, सस्ता पड़ेगा। यू सी ऑल द बुक्स फॉर द नेक्स्ट 10 years विल बी ऑन दैट पैड। तो एक मतलब पैड खरीदोगे, 5 साल की किताबें उसमें आ जाया करेंगी। नॉट न्यू। माई डॉटर जॉइंड प्रोग्राम इन मैसाचुसेट्स, तो उसको ये 15 साल पुरानी बात हो गई। उसको चॉइस ही ये दिया गया कि इतनी सारी किताबें या एक ये कंप्यूटर है, दोनों चीज़ें हम तुमको मुफ्ती देंगे या वो यूल पे फॉर इट, है ना, एट द सेम कॉस्ट। और इस कंप्यूटर के अंदर ये सारी चीज़ें भी मौजूद होंगी, तुम मार्क भी करती रहोगी, तुम्हारे पास हैंडी रहेगा। ऑफ कोर्स शी ऑप्टेड फॉर दिस रादर देन कैरिंग दिस इन हर बैग। तो तालीम के साथ पहला कदम ये है कि हमने जो यहाँ पर जिक्र हुआ, ये आते ही मैंने इसका जिक्र करना शुरू किया कि 30,000 हम बच्चे प्रोड्यूस करते हैं IT के, और 25,000 इस काबिल नहीं होते कि वो खप जाएं इंटरनेशनल मार्केट। देखो ये मार्केट लोकल नहीं है, अब ये मार्केट इंटरनेशनल है। वेंचर कैपिटल आपके पास क्यों आ रहा है कि मार्केट इंटरनेशनल है। वॉट एवर हैपन्स टू द जियोपॉलिटिक्स, ये एक आज़ाद मार्केट है, ये खुद ही खपेगी। ये वो कैफियत नहीं है कि गाहक यहाँ आएगा, देखेगा हालात ख़राब हैं, आ नहीं सका तो उसको दुबई बुला लिया। दिस इज़ नॉट लाइक दैट। ये ग्राहक वहाँ बैठे बैठे सब कुछ देख लेगा। दैट अमाउंट ऑफ टाइम यू स्पेंड एज अ वर्कर राइटिंग सॉफ्टवेयर, ग्राहक वो जो बायर है उसको बाहर पता चल जाएगा। अब ज़रूरत भी नहीं है उसको कैमरा लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। The programs are aware to find out कि how much time has been spent on what। मगर मैं वापस ये आ रहा हूँ कि जो बच्चे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो एक तो बेसिक नॉलेज का थोड़ा सा इनपुट डालकर आप उनको इस काबिल बनाए कि बेसिक सॉफ्टवेयर लिख सकें। तो दैट मीन्स यू स्टार्ट विद एन इंटरमीडिएट पर्सन फॉर एग्जांपल। तो प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर हमने वही काम किया। उससे ऊपर आइए, जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो ठीक हो जाए। तो ये एजुकेशन का जो आपने ह्यूमन रिसोर्स की बात की ना, ये बड़ी अहम है। लोगों की राल टपकती है आपका ये डेमोग्राफिक्स देखकर। आई मेट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, आबे एक्स प्राइम मिनिस्टर, तो वो कहने लगे कि इफ़ यू हैव 100,000 IT स्पेशलिस्ट टुडे वी वुड लाइक टू एम्प्लॉय देम टुडे। हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास यूथ है, HR नहीं है। अच्छा, और फिर हम दूसरों को देंगे भी नहीं। अब तो मेरी टोटल ख्वाहिश ये नहीं है कि पैदा करो, पढ़ाओ, तरबियत दो और बाहर भेज दो। दैट्स नॉट माई इंटरेस्ट एनी मोर।
मेरा इंटरेस्ट ये है कि ये चीज़ क्योंकि एक इंटरनेशनल मार्केट है, यहाँ औरतें और मर्द यहाँ बैठकर ये सारे काम कर सकते हैं, यहाँ बैठकर कमा सकते हैं. दैट्स माई इंटरेस्ट. नॉट एनी मोर कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स ऑल एक्सपोर्टेड टू फॉरेन कंट्रीज एंड वी लूज देम. इन्वेस्टमेंट इतना करके हम वी लूज देम. वी डोंट वांट टू लूज योर स्मार्ट पीपल हु आर हियर टुडे. तो लिहाजा हमने ये सोचा कि एक ट्रेनिंग ऑफ द ट्रेनर्स बूट कैंप करेंगे. आते ही आई प्रपोज दैट इन नवंबर 2018 कि ट्रेनिंग ऑफ द ट्रेनर्स. एंड वी went through the bureaucracy. The bureaucracy is not aware of the train which is whooshing past by us, which is called the fourth industrial revolution. They are actually not aware. वो अपने ट्रेडिशनल सोच के साथ हैं, तो हर चीज़ पर ब्रेक लगता है. ट्रेडिशनल ब्रिक एंड मॉर्टर वाला ब्रेक लगता है हर चीज़ पर. तो दैट फाइल kept on moving. It is not still successful. Imagine the president is seriously concerned about a program. हर जगह फ़ोन करके सिफारिश कर रहा है, ब्यूरोक्रेसी को पुश कर रहा है. इट्स स्टिल सो स्लो. 2 साल 3 साल हमने ज़ाय कर दिए उस छोटी सी चीज़ के अंदर जिसके अंदर आज तक फ़र्क पड़ चुका होता. तो एक्चुअली मेरा दिल ये कहता है कि हमारी ये सारी कोताहियाँ आर क्रिमिनल, नॉट लेस देन दैट. क्योंकि इससे मुल्क के मुस्तकबिल का बड़ा गहरा और बड़ा करीबी ताल्लुक़ है. तो ये तो ह्यूमन रिसोर्स पर मैं आपसे बात कर रहा था. और मैं रोज़ाना, इनफैक्ट आई मेट यूनिवर्सिटी पीपल टुडे. आई एम ए चांसलर और पेट्रन टू अबाउट 35 or 40 यूनिवर्सिटीज़. हर एक के साथ मैं इंसिस्ट करता हूँ कि ज़माना बदल गया है. लेट मी गिव यू अनदर डेमोग्राफिक, नॉट अ डेमोग्राफिक सिचुएशन बट द स्टेटस ऑफ पाकिस्तान. ह्यूमन रिसोर्स अगेन, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स के बगैर आईटी कहाँ जाएगा. आप वेंचर कैपिटल ले आएंगे, उन्हीं लोगों में खेलते रहेंगे जो कर चुके हैं. वी नीड टू स्पीड अप दैट वैगन विद द नंबर्स ऑन द ट्रेन ऑल्सो. तो मैंने अनदर फिगर विच आई मस्ट पुट बिफोर यू कि हमारे यहाँ जितने इंटरमीडिएट करते हैं और हायर एजुकेशन में जाते हैं वो 9% हैं जो हायर एजुकेशन में जाते हैं. अच्छा, then look around in the region. बांग्लादेश में 16% है. इंडिया में इस इन द 21 or 22% जो हायर एजुकेशन में जा रहे हैं. हम कर क्या रहे हैं फिर? यू सी द नंबर शुड इंक्रीज एंड द यूनिवर्सिटीज कम टू मी एंड टेल मी कि जी हमें कैंपस चाहिए, हमें लैंड चाहिए, हमें ये चाहिए. मैं उनसे कहता हूँ तुम एग्जिस्टिंग जगह पर बढ़ सकते हो. लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. देयर इज अ वर्चुअल यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान, मे बी यू न्यू और यू डिड नॉट नो. 1,30,000 में वो बैचलर्स डिग्री दे रहे हैं. कोई इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान में जो 5-6 लाख से कम में दे रहा हो? काम करते हुए बच्चों को वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के ज़रिए ट्रेन कर रहे हैं. उनका कैंपस एक रेंटेड बिल्डिंग में. यू नो हाउ मेनी स्टूडेंट्स दे हैड व्हेन द फर्स्ट ईयर व्हेन आई केम हियर? 11,000 न्यू एडमिशंस. सेकेंड ईयर में 20,000. इस साल 10 दिन पहले उन्होंने मुझे फिगर्स दिए कि 40,000 उनकी एनरोलमेंट है. बिकॉज फ्रॉम गोइंग फ्रॉम 20 to 40 दे डिड नॉट नीड अ न्यू कैंपस. दे डिड नॉट नीड बिलियंस ऑफ रुपीज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. तो मैं ये कह रहा हूं कि 9% से जब आप आगे कैसे जाएंगे अगर आप फिजिकल ब्रिक मॉर्टर के एतबार से सोचते रहेंगे. Therefore, it is essential that the tools have to be adopted to develop resource. दूसरे मैं आपसे ये कह रहा था कि आपका ये जो ब्रेकअप है ये आप ही की पॉलिसी के अंदर मुझे बड़ा अच्छा लगा. एंड लेट मी मेक यू अवेयर पॉइंट बाय पॉइंट व्हाट you've talked about. You've talked about a डिजिटल पाकिस्तान पॉलिसी जो आ गई जिसके अंदर मदद की ज़रूरत है. रेगुलेटरी सैंडबॉक्स SCCP का जो, दिस इज़ योर पेज 27 ऑफ योर रिपोर्ट है ना. SCCP का जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो भी आसान हो गया. इतना आसान हो गया कि मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बता रहा हूँ कि मैंने क्या किया. यहाँ खिज़र साहब ने ये बात रखी कि साइलोज आपस में बात नहीं कर रहे, एंड दैट इज़ वेरी ट्रू. तो मैंने इसके अंदर एक जो काम किया जो याद आ जाएगा, मैं भूल ना जाऊँ. मैंने एक काम ये किया कि साइलोज को आपस में मिलाने के लिए मैं मुख्तलिफ़ मिनिस्ट्रीज़ को साथ बिठाता हूँ. एक मिनिस्ट्री ने आकर मुझको ये कहा, मैंने उनसे पूछा कि कितने फार्मर्स हैं पाकिस्तान में, तो उन्होंने कहा कि जी
8 लाख हैं ये जितने हैं। अच्छा, मैंने कहा उनका डेटा है? उन्होंने कहा नहीं। उसी मीटिंग के अंदर एक दूसरी मिनिस्ट्री के लोग बैठे थे, उन्होंने कहा जी हमारे पास डेटा है। मैंने कहा कितने का? उन्होंने कहा 6 लाख का डेटा हमारे पास। मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो? जिनको ज़रूरत है उनके पास नहीं है। सो आई वॉज शॉक्ड कि एट दैट लेवल देयर इज़ अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन। तो आई डू पार्ट ऑफ माई जॉब इज़ दिस कि मैं दूसरों सबको मिलाता हूँ। तो मैंने इसके लिए क्या किया, मैंने सिलिकॉन वैली के पिछले दिनों कोई 2 हफ्ते हुए, मैंने सिलिकॉन वैली से 20-25 बड़े एंटरप्रूनर्स पाकिस्तान के, उनको एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान इन न्यूयॉर्क, उनको गवर्नर स्टेट बैंक फ्रॉम पाकिस्तान, SECP के चेयरपर्सन बीमार थे, उनको सेकंड इन कमांड FBR के लोग बिठाए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के लोग बिठाए, और वी हैड अ सेशन स्टार्टिंग एट 8 o'clock एट नाइट बिकॉज दैट्स मोर feasible, क्योंकि वी आर सेलिंग ourselves. We have to open our shop when it is easier for others to look at ना। 8 बजे से हम बैठे, 2-3 घंटे हमने उसमें एक्सचेंज किया, एंड टॉप एंटरप्रूनर्स फ्रॉम सिलिकॉन वैली इंक्लूडिंग जिया साहब, बहुत सारे नाम मैं आपसे ले सकता हूँ, उन्होंने प्रॉब्लम्स बताए और यहाँ पर हल हुए इन दैट मीटिंग। एंड वी हैव डिसाइडेड टू कीप इट अ रनिंग शो, कि वो मुसलसल हमें पता चलता रहे कि IT इन्वेस्टर्स जो बाहर हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स जो हैं, जिनको एक वर्ड ऑफ माउथ पे बैड माउथिंग हुई है कि यहाँ बैंक नहीं, पैसा नहीं निकालने दे रहा, पैसा इन्वेस्ट नहीं करने दे रहा, या अकाउंट नहीं खोलने दे रहा, या ट्रस्ट के अकाउंट्स नहीं खोलने दे रहे, तो वो बहुत सारी चीज़ें उसमें हैंडल हुई। यहाँ अमेज़ॉन सेलर्स को मैंने बुलाया यहाँ पर, जैसे ही बिफोर द बजट, एंड देन आई डिड द सेम एक्सपेरिमेंट। आई हैड पाकिस्तान पोस्ट सिटिंग हियर, FBR, पाकिस्तान कस्टम्स, एंड a lot of government people जिनका जो government stakeholders हैं, and we solved those problems before the budget came up। और नतीजा ये हुआ कि फ़ौरन ही पॉलिसीज़ के अंदर तब्दीली आई। तो E-commerce पॉलिसी भी आ गई, बट इट जस्ट ओपन्स अप विंडोज ट्रिमेंडस। पेमेंट सिस्टम के अंदर भी आपने देखा कि अब आई एम पुशिंग नाउ, जो आप देख रहे हैं वो तो हो रहा है, लेट मी नॉट रिमाइंड यू कि क्या क्या हो रहा है। अब जो मेरा इंसिस्टेंस है वो ये है कि जो एहसास के फंड्स जाते हैं और जो भी सोशल वेलफेयर के फंड्स जा रहे हैं, तो वो अब औरत के अकाउंट में जाएं। इट शुड बी मेड वेरी इजी। प्रॉब्लम क्या है मुझे नज़र नहीं आ रहा, डिले क्यों है कि औरत के बैंक अकाउंट में जाएं। क्यों? आपने 12,000 दिए, आपको न्यूमरस स्टोरीज पता चल जाएंगी खुद ही कि वो बेचारी टैक्सी लेकर आई, वहाँ पर किसी ने पैसे मांगे आसानी पैदा करने के लिए, फिर घर गई तो बैठते ही जाते ही बाप ने कहा, भाई ने कहा, मियाँ ने कहा कि 200 मुझे दे दो, 500 मुझे दे दो, तो उसके हाथ से चीज़ें फ़ौरन ही निकल गई, एक ही दिन में निकल गई एक प्रोपोर्शन, कम से कम उसके हाथ में तो आए। तो वी आर इंसिस्टिंग, आई टॉक टू द गवर्नर स्टेट बैंक अ फ्यू डेज अगो एंड टू सनिया निश्तर साहिबा ऑल्सो, वी आर इंसिस्टिंग कि ये टेक्नोलॉजी के ज़रिए औरत के हाथ में अपने बैंक अकाउंट में पैसा आए, और डिजिटल ट्रांसफ़र शुड बी मेड इजी। यू नो कि चाइना के अंदर इस वक्त भिखारी भी है जो QR कोड लेकर बैठता है, क्योंकि कैश कहीं नहीं है, कहता है कि मुझे इस पे पैसे भेज दो। तो जैसे ही कैशलेसनेस की तरफ आप जाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इकोनॉमी भी होगी, वाइटनिंग ऑफ द इकोनॉमी भी होगी, बहुत बेनतहा बेनिफिट्स हैं। द मोर यू डिजिटाइज योर कंट्री, देयर इज अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन योर ईयरली ग्रोथ। यू नो, जितने जो भी फिगर्स हैं उनके ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट होगा इन सब चीज़ों का। टैक्स टुडे, टैक्स का एक कैफियत देखो, ये एक बैलेंस है। आप परेशान होकर भी ये बात करते हैं कि ये टैक्स इसके ऊपर, डोंट सेल दिस, डोंट सेल द स्पेक्ट्रम फॉर एग्जांपल, आई एग्री विद यू, बट यू रीड एवरी डे कि गवर्नमेंट ऑल्सो नीड्स मनी, देयर नीड्स अ बैलेंस बिटवीन इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। ट्रेड बैलेंस है, डॉलर 180 पर जा रहा है। सिर्फ फ़र्क ये है कि यू नीड 2 or 3 years ऑफ ब्रीडिंग टाइम के जो गंद किया हुआ था उसको जैसा मैनेज तो कर लो, सिर्फ सांस लेने के काबिल हो जाओ, सब अपने प्रोसेसेस को ठीक कर लो, है? उसके बाद आई टेल द FBR एंड द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस कि आज नहीं टैक्स करो, किस चीज़ पर टैक्स करो? स्पेक्ट्रम तुम्हारे पास, तुमने तो प्रोड्यूस भी नहीं किया ना स्पेक्ट्रम तो हवा में है, उसको तुम बेचकर टैक्स ले रहे हो। तो मैं उनसे कह रहा हूं कि उसको मत बेचकर टैक्स लो, इनको डेवलप होने दो,
फिर उसके ऊपर जो कारोबार होगा वो अपने आप ही टैक्स देने के काबिल हो जाएगा। सो डोंट टैक्स टुडे। If you tax today, you will get a rupee, but you won't get 100 rupees tomorrow. You will get 100 rupees 10 years later. तो इसकी अगर आप डायनेमिक्स देखें तो बहुत ज़्यादा है। तो कह मैं रहा हूँ, मगर देखो हुकूमत की भी एक ज़रूरत है टैक्सेशन की, ठीक है। बट ऑल दीज थिंग्स विल गो साइमल्टेनियसली। पेमेंट सिस्टम्स, रास्त अकाउंट, यहाँ पर बाहर से इन्वेस्ट करने के एतबार से लोगों ने वहाँ जो हमारी सिलिकॉन वैली से मीटिंग हुई, उन्होंने ये कहा कि ट्रस्ट ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर दोनों के लिए जो ट्रस्ट हैं जो ओपन सोर्स को हैंडल करते हैं वो अकाउंट पाकिस्तान में नहीं खोल सकते। तो वी आर लुकिंग एट दैट पॉसिबिलिटी ऑल्सो कि ओपन सोर्स ट्रस्ट जो है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, उसके लिए भी हो। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसे जैसे आप टेक्नोलॉजी फर्म्स यहाँ बनेंगी तो देखो दुनिया में कमोडिटी क्या है आपकी? कमोडिटी आपका डेटा है। ऑल ऑफ यू आर वर्किंग ऑन डेटा इन डिफरेंट वेज। इस कमोडिटी की मूवमेंट को आप आसान करने की कोशिश के अंदर डेटा प्रोटेक्शन बिल बनना चाहिए पाकिस्तान में। और आपकी ख्वाहिश क्या होनी चाहिए? आपकी ख्वाहिश होनी चाहिए कि आपके एक्सपर्ट्स हैं वो दुनिया का डेटा एनालाइज करने के काबिल हो जाएं, मगर दुनिया आपके को ट्रस्ट नहीं करेगी विदाउट अ कॉम्प्रिहेंसिव डेटा प्रोटेक्शन लॉ। कि उनका डेटा यहाँ आए, आपके जज ने वो डेटा ब्लॉक कर दिया, वो तो कंपनी बैठ जाएगी। सो दे डोंट वांट दैट काइंड ऑफ एन इनपुट। हमें भी यही चाहिए कि हम भी डेटा प्रोटेक्ट करें, कोई ऐसा डेटा हमारे यहाँ नहीं आए जो हमारे लिए नुकसानदेह हो। देयर कैन बी सो मेनी एग्जाम्पल्स। तो लिहाजा हम भी ये चाहते हैं कि डेटा आए यहाँ पर। तो हुआ ये कि यूरोप ने डेटा प्रोटेक्शन बिल पर अच्छा काम किया और वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है। अमेरिका और यूरोप के अंदर यूएस डेटा इन यूरोप इज लाइक यूएस डेटा, यूएस डेटा इन यूके इज लाइक यूएस डेटा, गवर्नड बाय लॉज जिसका डेटा है, बट ऑल्सो गवर्नड बाय अथॉरिटीज़ इन दैट कंट्री अगर कहीं एनक्रोच हो। तो मैंने ये किया कि मैंने एक कमेटी बनाई जिसके अंदर स्टेक होल्डर ज़िया चिश्ती साहब को भी डाला और लॉ मिनिस्टर को भी डाला, अपने डिफेंस के लोगों को भी डाला, क्योंकि एक साइबर डिफेंस साइट का डेटा है जो बड़ी अहमियत रखता है हम जिन चीज़ों के एतबार से भी करें। तो सम प्रोग्रेस विल हैपन, वील हैव अ गुड स्टेक होल्डर आइडेंटिफाइड डेटा प्रोटेक्शन बिल। मगर एसटीजी का जिक्र उसके अंदर भी आया, ये आया कि मिसाल के तौर पर चाइना तो हमारा दोस्त है, ठीक है ना। चाइनीज़ डेटा की एनालिटिकल एबिलिटीज़ पाकिस्तान के अंदर होनी चाहिए और वो यूज़ करें, मगर उनको सिक्योरिटी है इस बात की। तो हमने उनसे ये कहा, कम्युनिकेट कर भी रहे हैं कि तुम STZA के अंदर अपनी फर्म खोलो, तुम्हारा डेटा यहाँ रहेगा, तुम्हारा डेटा it will be protected. तो with China and friendly countries that kind of approach can also happen कि STZA के अंदर ये किया जाए। इसके बाद आपका पॉइंट है साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी। एवरी यूनिवर्सिटी आई एम एनकरेजिंग टुडे कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर दे शुड बी इन्वेस्टिंग एंड प्रोड्यूसिंग ग्रेजुएट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। आज आपने खबर देखी होगी कि शौकत तरीन साहब ने कहा कि FBI इज अटैक्ड एवरी डे 100 टाइम्स और समथिंग, कोई फिगर भी उन्होंने दिया। तो दिस इज अ कंटिन्यूअस वॉर विच इज हैपनिंग एंड हु विल प्रोटेक्ट यू? अदर्स वॉन्ट। आपको अपना प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। नए ज़माने की जो वॉरफेयर और जो डिफेंस है वो भी ब्रिक एंड मॉर्टर एयरक्राफ्ट कैरियर और प्लेन से हट जाएगी। तो लिहाजा वहाँ पर भी हमें एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है। तो साइबर पॉलिसी जो है और साइबर के अंदर हमें लोगों को इस सिलसिले में इनकरेज करना है। फॉरेन फंडिंग आपने खुद ही कहा, आई एम वेरी होपफुल, आई बिलीव वेरी स्ट्रांगली कि जिस अंदाज से IT पाकिस्तान को उठाएगी इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, नो ब्रिक एंड मॉर्टर इंडस्ट्री हैज़ दैट पोटेंशियल। देखो आप माशाल्लाह स्टार्टअप्स कुछ यहाँ पे बैठे हुए हैं, सालों के अंदर आप काम कर लेंगे। एंड आई डिड एन एक्सपेरिमेंट, आई कॉल्ड द बिग फैमिलीज ऑफ पाकिस्तान। मैंने उनको पूछा तुम्हें कितना अरसा लगा, क्या वर्थ है? किसी ने कहा 2 बिलियन, किसी ने कहा 2.5 बिलियन, किसी ने कहा 1.5 बिलियन। कितना अरसा लगा? 3 या 4 जनरेशन लगी, परदादा थे, दादा थे, हम यहाँ तक आए। और आजकल टेक साइट पर यू नो द नेम्स, इवन पाकिस्तानीज who have made more money out of in 4-5 years than this.
तो लोगों को चांस देना है। इन्वेस्टमेंट, आई एनकरेज दीज फैमिली ओन्ड कंपनीज इन पाकिस्तान एंड पीपल के वेंचर कैपिटल के अंदर इन्वेस्ट करें। अच्छा, वेंचर कैपिटल आपके पास बड़ी तेज़ी से आएगा भी। आप कोई चीज़ बनाएंगे, अब तो मार्केट, तो एक ज़माना था ना गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ग्राहक तलाश कर रहे हैं। यार आप कोई चीज़ प्रोड्यूस कीजिए अच्छी, भूखों की तरह दुनिया भर से आएंगे उसके लिए। तो यू हैव द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टुडे इन पाकिस्तान के, जिसके अंदर आप बड़ी तेज़ी से तरक्की करें। और मेरा ख्वाब यही है कि जो ब्रिक एंड मॉर्टर के एतबार से पाकिस्तान के साथ होना है, दैट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस। द फास्टेस्ट थिंग इज दिस ट्रेन गोइंग बाय यू, देयर इज स्टिल टाइम टू जंप ऑन दैट ट्रेन, है ना। और इसी हवाले से मैं मुशर्रफ से जो हम बात करते रहे थे ओवर द ईयर्स, एजुकेशन नीचे, स्टेम एजुकेशन, बच्चों को इनकरेज करना, इन्होंने एक पॉलिसी लेकर आया। जब इनका प्रोग्राम वाइंड अप हुआ तो मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ, बिकॉज दे वर डूइंग गुड जॉब। बच्चों को कैसे इंटरेस्ट क्रिएट किया जाए, तो एक स्कूल था जिसको हम खुद, रेलवे का स्कूल था, पैसों अपने जनरेट कर माई वाइफ एंड आई यू ट्राई एंड हेल्प। तो उसके अंदर फिर हमने क्या किया, हमने ये किया कि एस्ट्रोनॉमी डे भी बनाया, एस्ट्रोनॉमी डे टू इनकरेज चिल्ड्रन। इतनी लाइन लग गई पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर बहुत सारे एमेचर टेलीस्कोप ओनर्स थे, वो अपने टेलीस्कोप्स ले आए, वो भी खुश, जैसे शायर अपने उसको कहें अपनी नज़म सुना दो तो वो बड़ा खुश होता है। तो ये टेलीस्कोप ओनर्स ने 4-5 टेलीस्कोप लगा दिए, और हमारे गली महल्ले के बच्चे जो थे, छोटे छोटे बड़े भी, वो चांद देखना और दूसरे प्लैनेट्स के मून्स देखने के लिए वो एक लाइन लग गई लंबी सी। तो इसी यू हैव टू, ये जो आइडियाज़ हैं आपके, ये गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर तो मैं भी प्रोपोगेट कर रहा हूँ, ये यहाँ बैठे हुए भी हैं GSTCA के चेयरमैन, ये भी सब लोग प्रोपोगेट कर भी रहे हैं। एंड देयर इज सो मच वाइब्रेंसी अराउंड कि व्हाइल वी think we've lost some of the time, I hope we are still ready to jump on that bandwagon and show to the world what we are like. Thank you, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum.